बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़ेडरल बोर्ड की न्यू अपडेट के साथ हाज़िर हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं रीचेकिंग के हवाले से। इस वीडियो के अंदर हम रीचेकिंग के हवाले से जो भी स्टूडेंट्स के माइंड में क्यूरीज़ होती हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रीचेकिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, बोर्ड पेपर्स को रीचेक किस तरह करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई किस तरह किया जाता है और चालान फॉर्म किस तरह डाउनलोड करके उसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो है उसको किस तरह फिल किया जाता है। थर्ड में हम देखेंगे कि रीचेकिंग का रिज़ल्ट कितने डेज़ तक अनाउंस हो जाता है। फोर्थ में हम देखेंगे कि रीचेकिंग के लिए अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो क्या ख़दशा होता है उसके मार्क्स कम होने का, या अगर उसके मार्क्स कम रीचेकिंग करने के बाद आ रहे हों तो उसके मार्क्स को कम नहीं किया जाएगा। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि फेडरल बोर्ड की तमाम अपडेट्स आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेडरल बोर्ड जो है रीचेकिंग के अंदर आपके पेपर की रीकाउंटिंग करता है, यानी कि तमाम मार्क्स जो आपके पेपर में क्वेश्चंस को अलॉट किए जाते हैं उन मार्क्स को उनको काउंट किया जाता है फेडरल बोर्ड की तरफ से। उसके बाद फेडरल बोर्ड दूसरा काम ये करता है कि अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है और उसकी मिस प्लेस पे उसने लिख दिया है और बोर्ड उसको यानी कोई टीचर उसको चेक नहीं कर सका, अगर वो अनमार्क रह गया है तो उसकी मार्किंग की जाएगी। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन मार्क शुदा होंगे यानी जिनकी मार्किंग ऑलरेडी कर दी गई होगी उन क्वेश्चंस को दोबारा मार्क नहीं किया जाएगा। इसमें सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं कि अप्लाई किस तरह किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ऑनलाइन चालान फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ का चालान फॉर्म फेडरल बोर्ड के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप सिंगल पेपर को रीचेक करवाना चाह रहे हैं। अगर आप दो पेपर्स को रीचेक करवाना चाह रहे हैं तो आपको 2000 रुपीज़ पे करनी पड़ेंगी और इसी तरह आप जितने पेपर्स को रीचेक करवाएंगे उतनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब अगर आपके आपके आप में से किसी स्टूडेंट को की इशू है कि चालान फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक 1 के नाम से मैंने चालान फॉर्म डाउनलोड करने की वीडियो का लिंक शेयर किया है। आप उस लिंक को देखकर चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एक दफ़ा चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद उसको बैंक में पे करके आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। उसमें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने तमाम डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो लिंक 2 के नाम से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बताया है। आप उस लिंक पर रेफ़र करके उस वीडियो को देख के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सीख सकते हैं। थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि आपको जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपको एक ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी और उस ट्रैकिंग आईडी को यूज़ करके आपको पता लगेगा कि आपकी रीचेकिंग का जो प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुँचा है। और उसके अलावा रीचेकिंग के लिए बोर्ड की तरफ से आपको वो डे और डेट बताया जाएगा जिस दिन जितने बजे आपने जाके बोर्ड ऑफिस अपने पेपर को रीचेक करवाना है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स कम हो रहे हों तो बोर्ड क्या करेगा। तो यहाँ आप मेरे सामने रीचेकिंग की तमाम पॉलिसी गाइडलाइन देख सकते हैं। इसमें आप ये पॉइंट देख सकते हैं, द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट कुड इवन डिक्रीज़, कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं अगर वो कम हो रहे हों तो उसके मार्क्स को रीचेकिंग में कम भी किया जा सकता है। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो कितने दिन तक अनाउंस हो जाएगा। तो रिज़ल्ट जो है रीचेकिंग की अप्लाई के बाद जब आपकी फ़ीस वेरीफाई हो जाएगी उसके विद इन 20 डेज़ आपका जो रिज़ल्ट है यानी आपके पेपर को रीचेक कर दिया जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं कि अगर एक बच्चा किसी फ़ार ऑफ प्लेस का है और वो बोर्ड ऑफिस नहीं जा सकता तो क्या लाजमी है तमाम स्टूडेंट्स को रीचेकिंग के लिए बोर्ड ऑफिस जाना। तो स्टूडेंट्स इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बोर्ड ऑफिस जाएं। बोर्ड की पॉलिसी ये है कि अगर कोई स्टूडेंट घर बैठे अपने पेपर्स को रीचेक करवाना चाह रहा है तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा और उसके पेपर को बोर्ड ऑटोमेटिकली रीचेक कर देगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को इशू या कोई क्यूरी हुई तो बोर्ड की तरफ से ट्रैकिंग आईडी पर आपको एक डे और डेट अनाउंस मिलेगी। उस डे और डेट को आप फेडरल बोर्ड के ऑफिस विज़िट करके अपने पेपर्स को रीचेक यानी अपने सामने बैठ के रिकाउंट करवा सकते हैं। इसके अलावा वो जो डेट है उसके लिए फेडरल बोर्ड की तरफ से आपको प्रॉपर जो आपने फेडरल बोर्ड को ऑनलाइन एप्लीकेशन में नंबर दिया होगा उस पर मैसेज भी आएगा और आपने जो पोस्टल एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पर आपको एक लेटर आएगा, उस लेटर पर भी वो डेट और डे अनाउंस होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ रीचेकिंग के हवाले से जो आपके माइंड में क्यूरी या क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मज़ीद आपके माइंड में कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।